तो देखो ना, प्रैक्टिस सेट 1.3 का ये 5th नंबर का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ऐसे क्वेश्चन में अगर ये एग्जाम में आया तो आपका दिमाग ही नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि प्रूव क्या है, एस आर इज इक्वल टू 5 PQ। ये 5 है ना, ये एस है। एस आर इज इक्वल टू 5 PQ, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, गिवन में आपको लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन में ये गिवन दिया है। गिवन क्या दिया है आपकी किताब में, साइड PQ पैरेलल टू एसआर। ये PQ और एसआर क्या है बेटा, पैरेलल है। ठीक है, और AR इज इक्वल टू 5AP, AS इज इक्वल टू 5AQ ऐसा दिया है। और प्रूव करना है SR इज इक्वल टू 5PQ। ये जो मैं बता रहा हूं वो दिमाग में डाल लो। अभी मैं जो इस प्रॉब्लम में जो बता रहा हूं वो दिमाग में डाल लो अभी, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो आपका दिमाग ही नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि ये करना है आपको। ठीक है, गिवन दिया है, ये करना है, लेकिन कौन से दो ट्रायंगल करना है, कौन क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, क्या क्या दिया है। अब देखो इस चैप्टर में क्या करेंगे, कौन से दो ट्रायंगल अपने को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो फिर साइड का रेशियो क्या आएगा बेटा, सबके साइड का रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो अब कौन से दो ट्रायंगल लेना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है आपके समझ में? नहीं, ये और ये लेना है, ये और ये लेना है, ये और ये लेना है, कौन से लेना है कुछ पता नहीं है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन कौन से लेना है, ये इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी? तो जो गिवन दिया है, जो प्रूव दिया है, उससे ही आपको सब इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो देखो अभी कौन से दो ट्रायंगल लेना है, अब कैसे देखेंगे, ये और ये लेना है, ये और ये लेना है, ये और ये लेना है, या फिर ये लेना है, ये लेना है, कौन सी लेना है वो देखो। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है ऐसा, तो वो कैसे लेना है, कैसे चॉइस करना है वो देखना है। दिमाग इस पर वीडियो देखते समय दिमाग लगाना है, और कैसा ये पहला प्रॉब्लम है बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, पहला प्रॉब्लम मैंने 1.3 में का क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन इस सेट का पहला है। ठीक है, देखो ना, कौन से दो ट्रायंगल में PQ और SR दिया है आपको। PQ इज पैरेलल टू SR। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, देखो PQ कौन से क्या क्या दिया है, PQ और ये जो SR है ये पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद AR है, AR इज इक्वल टू 5AP है ना, ऐसे AR इज इक्वल टू 5AP। ठीक है, गिवन लिखना है, मैंने लिखा पूरा। AR कहाँ पे बेटा, ये AR है ना, आपको ऐसा दिया है, AR इज इक्वल टू 5AP दिया है। ठीक है, 5AP AR, और दूसरा कौन सा दिया है, AP। ठीक है, और क्या दिया है, AS इज इक्वल टू 5AQ। AS इज इक्वल टू 5AQ। कौन से हैं, कौन से नाम है, AS है, देखो AS, और क्या है बेटा, AQ है, AQ। अब समझ में आ रहा आपको कौन से दो ट्रायंगल है, ये और ये ट्रायंगल समझ में आ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन से, ये और ये ट्रायंगल है। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है SR इज इक्वल टू 5AQ। अब कौन से दो ट्रायंगल लेना है पता है ना आपको। देखो ये डिजाइन देखिए आपको, इसी यानी ये और ये, अब ये कैसे निकला पता है ना। तो ये दो ट्रायंगल आपको क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। ठीक है, तो देखो ना, अब ये PQ इज पैरेलल टू SR दिया है, PQ इज पैरेलल टू SR। PQ और SR पैरेलल है, और SQ अपन उसका ट्रांसवर्सल पकड़ेंगे। ठीक है ना, SQ क्या पकड़ेंगे, उसका ट्रांसवर्सल। ये भी पकड़ सकते हैं आप PR, कोई प्रॉब्लम नहीं। PQ इज पैरेलल टू SR, PQ और SR क्या है, पैरेलल बेटा। ठीक है, PQ इज पैरेलल टू SR, एंड ट्रांसवर्सल क्या पकड़ेंगे अपन, SQ। ये भी पकड़ सकते हैं आप PR, एंड SQ इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, और SQ क्या पकड़ा अपन ने, ट्रांसवर्सल। यानी ये PQ और SR क्या है बेटा, पैरेलल, और SQ क्या है बेटा, ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब देखो, therefore
तो देखो ये और ये पैरेलल है, ये मैंने आपको बताया था ऐसे, ये दो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो देखो यहाँ का और यहाँ का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहता है, क्यों? कौन सा? अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। तो देखो बेटा यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। तो तीन इसमें नाम लिखेंगे उसका, देयरफॉर ट्रायंगल, इसका एंगल, ये एंगल, इसका नाम तीन इसमें PQA, देयरफॉर एंगल PQA इज कॉन्ग्रुएंट टू, पता है ना क्यों कॉन्ग्रुएंट रहेगा? क्योंकि अल्टरनेट एंगल क्या है बेटा? सेम रहते हैं, और ये अल्टरनेट एंगल है, क्यों? जेड बन रहा ना, देखो बन रहा ना जेड, तो ये और ये क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। इसका नाम तीन इसमें क्या रहेगा? एंगल ASR, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? क्यों लिखा? समझ में आया ना? ये और ये पैरेलल है और ये उसका ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या रहेगा बेटा? कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। क्यों रहेंगे? अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल के लिए देखो पहले ये लिखा अपन ने, कौन पैरेलल है और कौन ट्रांसवर्सल है, ऐसा लिखना पड़ेगा। अल्टरनेट एंगल के लिए ध्यान देना है ना। अल्टरनेट एंगल इसको लेंगे 1, ठीक है बेटा। तो अब क्या करना पड़ेगा? ये हो गया, ये और ये सेम हो गया, ठीक है। अब ये ट्रायंगल क्या लिखना पड़ेगा आपको? सिमिलर लिखना पड़ेगा। इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल। अब करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंस नाम लिखेंगे। तो देखो बेटा कौन सा सेम है? इधर का Q, इस ट्रायंगल का Q और इस ट्रायंगल का S। ये A अपोजिट है ना, A और A। आप बहुत कंफ्यूज होते हैं। कॉमन एंगल देखो, कॉमन एंगल ऐसा रहता है A, तो ये देखो ये ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में यहाँ का एंगल क्या है? कॉमन, अपोजिट, ऐसे क्रॉस रहते हैं, ये अपोजिट है, ये और ये सेम रहता है, ये और ये सेम रहता है, ठीक है। देखो ये ऐसा है, हाँ ऐसा है ना, तो ये बहुत जन कॉमन बोलते हैं, कॉमन नहीं है, कॉमन ऐसा रहता है, हाँ ये अपोजिट है, ठीक है। ए सेम है, हाँ। इस ट्रायंगल में बचा कौन सा बेटा? P, और इस ट्रायंगल में बचा कौन सा? R। तो ये हो गए दो ट्रायंगल। अब इस दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बेटा एंगल PQA is congruent to angle ASR from 1, दिखा ना आपने, यहाँ का एंगल PQA, यहाँ का एंगल, और ASR यहाँ का एंगल, ये क्या बेटा? सेम है 1 से, ठीक है। और कौन सा सेम है बेटा? ये वाला एंगल, यहाँ का और यहाँ का एंगल सेम है, तो इस एंगल का तीन इसमें नाम क्या है बेटा? अब तीन इसमें क्यों लिख रहे हैं? एंगल A और एंगल A ऐसा है, तो इधर का है या इधर का है, तो क्या तीन इसमें लिखना पड़ेगा। तो इसका इस एंगल का तीन इसमें नाम क्या होगा? QAP, एंगल QAP। जो एंगल है वो हमेशा मिडल में रहता है, याद रखना इस बात को, हाँ। ये जो है एंगल A है ना, ये तीन इसमें नाम जब रहेगा तब ये जो A है वो मिडल में रहेगा, ठीक है। इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, अब इसका तीन इसमें नाम क्या होगा बेटा? SAR, क्यों बेटा ये कॉन्ग्रुएंट है? ये और ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्यों कॉन्ग्रुएंट है ये? क्योंकि ये कौन सा है बेटा? अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल है, ठीक है। ओके हो गया। अब ट्राइंगल को अगर सिमिलर दिखाना है तो दो एंगल से दिखा सकते हैं।
तो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो मिल गए ना। कौन सी टेस्ट बेटा? ए टेस्ट। एंगल है तो दो इससे सिमिलर दिखा सकते हैं ट्राइंगल, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल QAP, therefore triangle QAP is similar to triangle SAR। कौन सी टेस्ट होगी बेटा? ए टेस्ट, ये और ए टेस्ट, एंगल एंगल ए टेस्ट हो गया, हो गया। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको? अब ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उसके साइड का रेशियो क्या रहेगा बेटा? सिमिलर रहेगा, ठीक है ना। इसके पहले भी देखा है, ये सिमिलर है तो इसके साइड का रेशियो भी क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा। तो इधर का QA लेते हैं, QA QA, इधर का क्या लेना पड़ेगा? SA। हाँ, उसके बाद इधर का AP लेंगे, इधर का AP लिया तो इधर का क्या लेना पड़ेगा? AR। अब क्या लेंगे? तीसरा QP अपॉन, देखो कौन सा लिया? QP, इधर का कौन सा? SR, ठीक है। तो रीजन क्या आएगा? ऐसा क्यों लिखा? देखो एंगल्स, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है उनके साइड का रेशियो क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा ना। तो क्या लिखना पड़ेगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन। तो यहाँ का जो रीजन है मैं इधर लिखा, करस्पॉन्डिंग sides of similar triangle are in proportion, ठीक है। दिख रहा है क्या? अगर हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैं एक बार बोलता हूं। तो ये ऐसा क्यों लिखा आपने? क्योंकि दो ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो भी क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए लिखा, इसका ऐसा क्यों लिखा? इसका रीजन है करस्पॉन्डिंग। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा, हैंडराइटिंग अगर वीडियो में नहीं लिख रही तो याद रखो, मैं पढ़ के लिखना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब देखो तो क्या कह दिया आपको? AR इज इक्वल टू 5AP, ठीक है, ठीक है। AR ये QA, इसका कुछ दिया है क्या? हाँ दिया है, ये प्रूव करना आपको। PQSR, ठीक है, ठीक है। हाँ तो देखो बेटा यहाँ पे दिया है आपको, ये गिवन दिया है, ये और ये दिया है गिवन। AS इज इक्वल टू 5AQ, AS इज इक्वल टू 5AQ। देखो बेटा इसको AQ यानी क्या होता है? QA AQ सेम ही है ना। ये आपको गिवन में क्या क्या दिया है वो यहाँ पे लिख के देता। गिवन तो आपको लिखना है लेकिन वैसे शॉर्टली में लिख के देता क्या क्या दिया है। एक मिनट। AR इज इक्वल टू 5AP, AR इज इक्वल टू 5AP। और दूसरा कौन सा दिया है? दूसरा AS इज इक्वल टू 5AQ, AS इज इक्वल टू 5AQ। ये 5 है ना। AR, तो AR इज इक्वल टू 5AP। देखो AR AP है यहाँ पे, देखो AP जैसे कि वैसा। तो AR की जगह देखो, AR की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? AR की जगह अपन 5AP लिख सकते हैं, लिख सकते ना। समझ में आया ना? देखो AR की जगह ये AP तो ऐसे ही दिखेगा, AP जैसे कि वैसा, लेकिन AR की जगह देखो AR इज इक्वल टू 5AP, यानी AR की जगह 5AP लिख सकते हैं, ठीक है। ये जैसे कि वैसा QP और ये SR। और इसका दिया है देखो QA,
है ना, क्यू ए लिखो, ए क्यू कुछ भी चलेगा, क्यू ए क्यू सेम रहेगा, यहाँ पे ए क्यू लिखता हूं, ठीक है ना, क्यू ए लिखो या फिर ए क्यू लिखो, सेम रहेगा, ठीक है। तो ए क्यू, इसको क्यू ए को ए क्यू लिया, और ऐसे ए एस ए और ए एस सेम है, तो ए एस इक्वल टू क्या है 5 AQ, तो ए एस की जगह ये है ना, ऐसे यानी क्या है, ए सी हो, हाँ समझ में आया, समझ में आया क्या। तो देखो बेटा, तो क्या दिया है, ऐसे एस ए या फिर ए एस इक्वल टू क्या दिया है 5 AQ, तो ए एस की जगह क्या लिख सकते हैं, ए एस की जगह क्या लिख सकते हैं, 5 AQ लिख सकते हैं, लिख सकते ना, ए एस की जगह देखो, ए एस की जगह 5 AQ लिख सकते, क्यों, क्योंकि दिया है ए एस इक्वल टू क्या है 5 AQ, यानी ए एस की जगह क्या लिख सकते हैं 5 AQ। तो देखो AQ AQ कैंसिल, AP AP कैंसिल, तो क्या क्या बचा बेटा, ऊपर कुछ नहीं, देखो AQ AQ कैंसिल, AP AP कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं, यानी क्या है 1/5, इधर भी क्या है, ऊपर कुछ नहीं है 1/5 QP अपॉन SR, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर AQ QP को अपन PQ लिख सकते हैं, देखो PQ अपॉन SR इज इक्वल टू क्या आएगा 1/5, समझ में आया, दैट इज 1/5 इज इक्वल टू 1/5, यानी QP अपॉन SR इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा 1/5, समझ में आया नहीं, QP और PQ सेम रहता है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा बेटा 5PQ, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, और 1 इंटू SR यानी क्या होता है SR, हो गया प्रूव, दैट इज ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज ये इधर करेंगे SR इज इक्वल टू 5PQ, ये आपको प्रूव करना है, और हो गया प्रूव अपना, समझ में आया क्या, याद रखना ये ऐसे है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे आप, ये 5 है, समझ में आया, समझ में आया क्या, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 नंबर का। अब 6 नंबर का लेंगे बेटा, अब देखो ये वीडियो देखने से पहले कौन से 2 ट्राइंगल लेने हैं वो 6 नंबर का, पहले क्या करो, वीडियो स्टॉप करो, प्रॉब्लम को पढ़ो, और कौन से जैसा बोलते हो ना वैसे करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जैसा बोलता हो ना वैसे करते जाओ। और वीडियो स्टॉप करो आप, और क्या करो, कौन से 2 ट्रायंगल लेने हैं आपको वो सबसे पहले फाइंड आउट करो, ठीक है, किया स्टॉप, तो देखो अभी, हाँ तो देखो बेटा क्या आपने कौन से 2, अब देखो मैं बताता आपको कौन से 2 ट्रायंगल लेना है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है ओडी फाइंड आउट करना है, ओडी आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन कौन से 2 कैसा करना है, तो सिंपल वही बात है, 2 ट्रायंगल अपने को सिमिलर दिखाने पड़ेंगे, और 2 ट्रायंगल याद रखना, आपको ओडी निकालना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 2 ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाने पड़ेंगे, तो कौन से 2 ट्रायंगल अपने को सिमिलर दिखाने पड़ेंगे उसका पहले दिमाग में सोचना पड़ेगा अपने को, तो कौन से भी 2 ट्रायंगल लेंगे वो सिमिलर दिखाएंगे, कोई फायदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो कौन से 2 ट्रायंगल चॉइस करना है, तो देखो आपको जो जो दिया है उसमें से सब कुछ पता चलेगा, ठीक है, तो ठीक हो, तो क्या क्या दिया है, प्रॉब्लम पढ़ो, AB और DC पैरेलल है, AB और DC पैरेलल है, ठीक है, ओके, उसके बाद क्या दिया है, ओके, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, डायगोनल कौन सा, BD कौन सा दिया है, AC और BD, AC और दूसरा BD, समझ में आ गया कौन से 2 ट्रायंगल लेना है, ये समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इन दो ट्रायंगल को क्या दिखाना पड़ेगा आपको, सिमिलर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बेटा आपको दिया है, क्या क्या दिया है आपको, AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC, AB और DC पैरेलल है, एंड DB क्या हुआ फिर उसका ट्रांसवर्सल, एंड DB is transversal,
ठीक है। अब ये और ये क्या है बेटा, पैरेलल है, और ये क्या है उसका ट्रांसवर्सल, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या रहेगा बेटा, क्या रहेगा, सेम रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा ना। देखो एंगल सीडीओ, एंगल सीडीओ, इसमें नाम सीडीओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इसका नाम ओबी ए, ओबी ए। मैंने बहुत बार बोला है बेटा, ये वाला एंगल है बी, तो ये बीच में होना चाहिए, याद रखना है, ठीक है, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट क्यों है बेटा, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, इसको 1 नंबर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हो गया इतना। अब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाना है, तो क्या करना है, करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंस नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंस नाम लिखेंगे, तो देखो बेटा इस ट्रायंगल का डी, पहले ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल एंड ट्रायंगल, हाँ, इधर का डी, इधर का डी और इधर का बी सेम है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल इधर लिया, ये ट्रायंगल पहले लिया, ये ट्रायंगल दूसरे नंबर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर का डी सेम है, इधर का बी सेम है। देखो ओ अपोजिट है, अपोजिट है तो सेम रहेगी बेटा, तो इस ट्रायंगल का ओ और इस ट्रायंगल का ओ सेम रहेंगे ना बेटा, ठीक है। बचा कौन सा इसमें, इसमें कौन सा बचा, सी बचा है, और इसमें कौन सा बचा है, ए। ये हो गए दो ट्रायंगल के नाम, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इन दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना पड़ेगा, तो देखो बेटा, तो देखो बेटा, हाँ, तो यहाँ का और यहाँ का एंगल क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट है, अल्टरनेट एंगल है ना, पहले ही दिया है अपन ने, तो लिखना पड़ेगा एंगल सीडीओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओबीए। कहां से लिया ये, फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, ठीक है, हो गया। अब कौन सा सेम है, ये और ये अपोजिट एंगल, यहाँ का और यहाँ का एंगल क्या है, अपोजिट, तो इसका इसमें नाम कैसा रहेगा, डीओसी, डीओसी भी लिख सकते हैं, लिखे सीओडी भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो ओ है वो बीच में, चलिए याद रखना, इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, हो गया, एओबी, इसमें कुछ नहीं, हाँ, ये सिर्फ मिडल में होना चाहिए, ये इधर भी लिख सकते हैं, ये इधर इधर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्यों सेम है, यहाँ का और यहाँ का क्यों सेम है बेटा, अपोजिट दिया नहीं दिया तो भी वो सेम ही रहेंगे बेटा, अपोजिट हमेशा यार बेटा कॉन्ग्रुएंट ही रहते हैं। आपको बोलोगे तो दिया नहीं, लेकिन क्यों नहीं दिया, क्योंकि अपोजिट हमेशा सेम रहते हैं, अपोजिट एंगल। तो देखो बेटा दो ट्राइंगल सिमिलर, तो दो एंगल से भी सिमिलर दिखा सकते हैं, ठीक है ना, दो एंगल से, दो साइड से सिमिलर नहीं दिखा सकते, दो एंगल से दिखा सकते हैं, दो एंगल, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ठीक है। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा, देयरफॉर ट्राइंगल डीओसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीओए। कौन सी टेस्ट बेटा, बाय ए टेस्ट, ठीक है। अब दो हो गए सिमिलर, अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो आपको उसका रेशियो भी सिमिलर आएगा बेटा, तो इधर का डीओ लिया, इधर का बीओ लेंगे, डीओ अपॉन बीओ, ठीक है, दिया ही है, हैंडराइटिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, डीओ और बीओ सेम है, ओसी और ओए सेम है, सेम है यानी उसका रेशियो, हाँ, ओसी अपॉन ओए, ठीक है, ओसी अपॉन ओए। अब कौन सा बचा, डीसी और इधर का बीए, डीसी अपॉन बीए। तो ऐसा क्यों लिया, वो पीछे करस्पॉन्डिंग, हाँ, क्या लिखना पड़ेगा आपको, रीजन क्या लिखना पड़ेगा, तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ये
करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ similar triangle are in proportion। अब हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पे वो लिखना है, ऊपर नहीं इधर लिखना है, जगह नहीं इसलिए ऊपर लिखा मैंने। हाँ समझ में है ना, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये जो इंग्लिश में लिखा उसका मीनिंग क्या है बेटा, अगर एंगल अगर सिमिलर है तो उनके साइड का रेशो क्या आता है बेटा, सेम आता है। ये एंगल सिमिलर है इसलिए इनका साइड का रेशो क्या बेटा, सेम आ गया, ठीक है। अब क्या क्या दिया आपको, तो देखो अभी गिवन में आपने लिखा होगा ए बी 20 है, ए बी यानी क्या है, बी ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 20, ठीक है। और क्या दिया है, डीसी 6 है, डीसी यानी ये डीसी है 6 है ये, ठीक है। उसके बाद ओबी 15 है, ओबी यानी बी ओ कितना है बेटा 15, वीडियो जैसे कि वैसा, ये कुछ नहीं दिया है, उसी और ये कुछ नहीं दिया है, ठीक है, ठीक है ना। और आपको क्या फाइंड आउट करना है, ओडी, ओडी यानी डीओ चलेगा यहाँ पे, देखो आपको फाइंड आउट ओडी करना है ना, तो डीओ की जगह मैं ओडी कर सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब ये ओडी फाइंड आउट मैंने बोला था कौन से, अब ऐसा है तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड आपको करना है ओडी, ठीक है, ओडी आपको फाइंड आउट करना है, तो ठीक है कैसे, अब कौन से, अब 1 2 3 पेयर है यहाँ पे, 3 रेशो में 1 2 3, तो कौन से सिलेक्ट करना है, जो आपको निकालना है, ये निकालना है, ठीक है ना, ओडी निकालना है, और जो दिया है ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, समझ में आया कौन से सिलेक्ट करना है, जो फाइंड आउट करना है ओडी फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना है वो रेशियो सिलेक्ट करना है, और जो पूरा दिया है वो रेशियो, इसका कुछ काम नहीं, ठीक है, दैट इज ओडी अपॉन 15 इज इक्वल टू 6 अपॉन 20, ठीक है। अब ओडी आपको फाइंड आउट करना है, अब ये डिवाइड में उधर जाके क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई, इनटू क्या आएगा बेटा 15, ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर में उधर जाके क्या होगा, न्यूमरेटर में जाएगा। अब देखो 5 से जाता है 5 3 जा और 5 4 जा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बेटा, मैं अच्छे से लिखता है 6 इंटू 15 अपॉन 20, 5 3 जा 5 4 जा, ठीक है। अब इसको जाता है 2 से, ठीक है ना, डिवाइड कैसे करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, नहीं तो बोलेंगे 3 1 जा और 3 2 जा, ऐसा नहीं, एक ऊपर का और एक नीचे का, तो इसको 2 से जाता है, समझ में है ना, इसको नहीं दे सकते, ऊपर वाले को नहीं दे सकते, नीचे वाले को दे सकते। जब डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर डिवाइड नहीं होगा, या फिर डिनोमिनेटर डिवाइड नहीं होगा, तो डिवाइड करते हैं एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, ठीक है। तो देखो इसको 2 से जाता है, 2 जा 2 3 जा, ठीक है। तो ओडी इज इक्वल टू क्या है बेटा, ऊपर क्या है 3 इंटू 3 अपॉन में क्या है बेटा 2। अब कुछ डिवाइड हो गया, नहीं होगा, होता है जाता है नहीं, तो क्या होगा, ओडी इज 3 इंटू 3 कितना होता है 9/2, तो देयरफॉर ओडी इज इक्वल टू कितना आया 9/2 है, मैंने बोला था 2 से डिवाइड है उसके हाफ, ये भी नहीं समझ में आता है, 2 कहां पे लिखना है, डिनोमिनेटर का इधर लिखते हैं और न्यूमरेटर का इधर, तो कितना होता है 2 4 जा 8, कितना होता है 1, तो 1 को नहीं जाता, इधर क्या आएगा बेटा पॉइंट, इधर क्या आएगा 0, कितना आता है 5 जा, ठीक है, तो कितना आया 4.5, दिख रहा क्या हो, अब कुछ यूनिट दिया है कि उसमें नहीं दिए हैं, वो दिख रहा है क्या, देखने दो मुझे, ओडी इज इक्वल टू 4.5 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे, तो देखो बेटा ये 7th नंबर का प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है,
BE इंटू DE सब गिवन गिवन आपको लिखना है ना। क्या लिखना है, DE इंटू BE, ये आपको प्रूव करना है ना, वही लिखता मैं आपको, गिवन गिवन सब कुछ लिखना है यहाँ पे ना, मैंने लिखूंगा। हाँ क्या है, DE इंटू BE, DE इंटू BE, DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE, इज इक्वल टू CE इंटू TE। ये आपको प्रूव करना है बेटा, ठीक है। तो ये ऐसा मैंने पहले भी बोला था, करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग हम आपको लिखने हैं, वो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया था, ठीक है। तो जो देता मैं होमवर्क वो भी कुछ ना कुछ रिलेटेड रहता है, ठीक है। अब देखो ये प्रूव करना है, बस सेम वही है, और आपको दिया है तो ABCD आपको पैरेललोग्राम दिया है, ठीक है ना। ABCD पैरेललोग्राम है, यानी उसके ऑपोजिट साइड पता है ना। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये और ये साइड क्या रहती है बेटा, पैरेलल रहती है ना। ये समझो PQRS, ये अगर पैरेललोग्राम दिया है तो ये PS पैरेलल टू QR रहती है, अपोजिट साइड पैरेलल रहती है, और PQ इस पैरेलल टू SR रहते हैं, ठीक है ना। ये और ये पैरेलल रहती है, ये और ये पैरेलल है, पता है आपको पैरेललोग्राम, ठीक है। उसमें बैठेगा नहीं ना, ठीक है। सॉल्यूशन तो आपको दिया है बेटा, ABCD पैरेललोग्राम है, यानी AB और DC ये पैरेलल है, ठीक है ना। AB इज पैरेलल टू DC, तो आपको रीजन लिखना पड़ेगा, क्यों, अपोजिट साइड्स यहाँ पे लिखना है आपको ना, अब बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, तो रीजन लिखना है, ये और ये पैरेलल है, ये और ये साइड और ये साइड पैरेलल है, क्यों, opposite sides of parallelogram are parallel, लिखना है, क्या लिखना है, opposite sides of parallelogram are parallel, ठीक है। तो ये और ये पैरेलल है, तो दैट इज, अब देखो बेटा मैंने आपको बोला था, इसके पहले भी बोला था, ये इससे जो आपकी बुक की लाइन है, ये PQ है, और यहाँ पे समझो TSR, ठीक है। ये और ये लाइन पैरेलल है, यानी ये TS और ये AQ पैरेलल है, तो इसका मीनिंग क्या, ये SR और AQ भी पैरेलल है, क्यों, एक ही लाइन पर है ना, यानी ये पोर्शन भी यहां से यहां तक, ये पोर्शन भी AQ को पैरेलल रहेगा, क्यों 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 ऐसा क्यों, मैंने इतना ही बोला था, TS और पैरेलल है AQ को, तो इसका मीनिंग क्या है, TS और AQ पैरेलल है, इसका मीनिंग क्या है, SR और AQ भी पैरेलल है, SR और AQ भी पैरेलल है, क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा, TS और AQ पैरेलल था, TS और AQ पैरेलल था, मैं क्या बोल रहा हूं, SR और AQ भी पैरेलल है, क्यों, क्योंकि देखो ये एक ही लाइन पर है, ये आपकी बुक की लाइन है ना, ऐसी आपकी बुक की लाइन है, या फिर T लिखो, S लिखो, R लिखो, और TS और AQ पैरेलल है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो SR और AQ भी क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, क्यों क्यों रहेगा ऐसा, क्योंकि TSR, इसका मीनिंग क्या रहता है, TSR एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, समझ में आया, इसका मीनिंग क्या रहता है, TSR, ये इसका मीनिंग क्या है, ऐसा डैश T डैश S डैश R, इसका मीनिंग क्या है, TSR एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, यानी इतना पोर्शन, ये TS पोर्शन अगर AQ को पैरेलल है, यानी क्या, SR ये पोर्शन भी AQ को पैरेलल है, क्यों, क्योंकि TSR ये जो है एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, इसका मीनिंग ऐसा होता है, इसका मीनिंग T डैश S डैश R, इसका मीनिंग क्या है, TSR ये एक ही लाइन पर है, ठीक है। ओके, तो देखो प्रॉब्लम पर आओ, तो दैट इज, तो ये AB और DS पैरेलल है, यानी इसका मीनिंग क्या है, BT और DC भी क्या है, पैरेलल है, दैट इज BT इज पैरेलल टू DC, क्यों ऐसा, क्योंकि ये ABT एक ही लाइन पर है, A डैश B डैश T डैश, समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये दो ट्रायंगल आपको फॉर्मूला दिखाना है, समझ में आया क्या, कैसे इससे पता कर सकते हैं आप, क्या क्या है, तो DE
यानी ये कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं, डीई और बीई, और क्या है सीई, सीई और टीई। आप इतने नादान भी तो नहीं है, ये ऐसा दिख रहा है, यानी कौन से दो ट्राइंगल रह गए, ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल। इसको आपको क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो BD इज पैरेलल टू DC। अब ये BD और DC पैरेलल है, और ये क्या हुआ बेटा, BD और DC पैरेलल है, तो ये क्या हुआ, उसका ट्रांसवर्सल हुआ ना। समझ में है, BD और DC क्या है, पैरेलल है, ये ऐसे क्या है, ये और ये समझो पैरेलल है। ठीक है, ये और ये पैरेलल, तो ये क्या रहेगा उसका ट्रांसवर्सल, यानी ये हो गया B T D C, ये और ये पैरेलल है, तो ये क्या हुआ उसका ट्रांसवर्सल। BD और DC क्या है, पैरेलल है, तो ये क्या हुआ बेटा, ट्रांसवर्सल। BT पैरेलल टू DC एंड ये जो है TD इज ट्रांसवर्सल। ये जो है ये क्या है, TD क्या है उसका ट्रांसवर्सल। ये BT और DC पैरेलल है, BT और DC पैरेलल है, तो ये क्या हुआ बेटा उसका ट्रांसवर्सल। तो देखो यहाँ का और यहाँ का एंगल सेम आएगा, अल्टरनेट एंगल। समझ में आया क्या, ये और ये पैरेलल है, ये उसका ट्रांसवर्सल। देखो Z बन रहा है, बन रहा है ना Z। ठीक है, अल्टरनेट एंगल के लिए Z निकालते हैं, ये उल्टा उल्टा Z, तो ये और ये क्या है बेटा, क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे ना, यानी यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा। देखो देखो Z बन रहा है, देखो इधर देखो, बन रहा Z। तो ये और ये क्या रहेगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा, तो इसका इंग्लिश में नाम, therefore ये एंगल ना BTE एंगल BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BTE लिया, तो ये वाला और ये वाला, इसका नाम फिर इसमें ये सी इधर लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन ये भी बीच में चाहिए मिडल में, तो CDE। ठीक है, क्यों बेटा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल है, इसको देंगे 1 नंबर। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, सॉरी सिमिलर दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल के नाम तो ऐसे लिखते हैं अपन, इन ट्राइंगल एंड ट्राइंगल। इधर का T, इधर का B। ठीक है, और ये तो सेम ही रहता है, यहाँ का और यहाँ का अपोजिट है ना अपोजिट, ये और ये अपोजिट है ना, तो E इधर भी E। अब इसमें बचा कौन सा बेटा, B बचा है, और इसमें बचा कौन सा बेटा, C बचा है। ठीक है, ये यहाँ पे कंटिन्यू है ना, तो देखो ये हो गया करस्पॉन्डेंस टू करस्पॉन्डेंस नाम। अब देखो इस दो ट्राइंगल का अपने को सिमिलर दिखाना है, तो एंगल BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDE। क्यों बेटा, कहां से लिया, फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1। ठीक है, अब देखो ये और ये पहले ही अपन ने सेम दिखाया था। ठीक है, अब ये और ये एंगल सेम है, देखो ये और ये एंगल सेम है, क्यों, अपोजिट एंगल, इसका इंग्लिश में नाम, तो ये E बीच में चाहिए। हाँ, अब देखो इससे कुछ भी लिख सकते हैं इस ट्राइंगल में। अब ये एंगल का नाम इधर B लिखो, BET। ठीक है, और ये बीच में चाहिए, इधर C लिखो, कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मिडल में चाहिए जो एंगल है, ये सेम है ना, क्यों, अपोजिट एंगल।
ठीक है, नहीं दिख रहा तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, अपोजिट एंगल। देयरफॉर दो एंगल से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। देयरफॉर ट्राइंगल TB इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEC। अब क्या होता है, बहुत बार मेरे से मुंह से निकल जाता है कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, सिमिलर लिखना है DEC। ठीक है, अब देखो दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो भी क्या रहता है, सेम। तो कैसे लेंगे, TE, इसलिए बोलता हूं मैं करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंट नाम लिखो। तो अगर करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंट नाम लिखोगे तो बहुत ज्यादा इजी जाएगा। TE और इधर DE, ठीक है, EB। नहीं तो ये चैप्टर बहुत हार्ड है, अगर करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंट नाम नहीं लिखेंगे ना तो इधर इतना कंफ्यूज जाएगा बहुत ज्यादा। अगर करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंस नाम अगर आपने ट्राइंगल की लिखे तो बहुत इजी जाता है, नहीं तो ये अगर बी इधर लिखा ई इधर लिखा तो बहुत यानी गलत ही होता है 100%। यानी इसलिए वो चैप्टर जो है वो जनों को आता नहीं है। ठीक है, अगर करस्पॉन्डेंट टू करस्पॉन्डेंस नाम लिखेंगे तो बहुत जाता है, इधर बहुत इजी जाता है टी और इधर डी। अब ईबी तो इधर ईसी। अब कौन सा बचा है, टीबी और इधर डीसी। ठीक है, अब देखो आपको ये प्रूव करना है। अब कौन से अब तीन रेशियो है 1 2 3, इन तीन रेशियो में से कौन से सिलेक्ट करना है देखो अभी। ठीक है, अब देखो डी चाहिए अपने को, है डी। ठीक है, बीई चाहिए, बी कहां पे है बेटा, ये बी। ठीक है, और क्या चाहिए, सी यानी ईसी। ठीक है, और टी ये चाहिए ना 1 2 3 4 ये चाहिए। इसका कुछ काम है क्या, नहीं है। therefore अब इसका नाम अच्छी तरह से लिखेंगे जैसे इसमें दिया है, टीई और इसका डीई। दैट इज इसका कुछ काम ही नहीं है। हाँ, बी चाहिए, इधर ईबी है तो इसको बी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सी है या फिर ईसी है तो सी लिख सकते। ठीक है, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। ठीक है, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या आएगा, इसका और इसका टीई इंटू सीई और इसका डीई इंटू डीई। ठीक है सर, आया नहीं ना वैसे, मेरे को वैसे ही आना है। ये साइड इधर आ गई और ये साइड इधर आ गई, दैट इज, तो ये साइड इधर लिखेंगे डीई इंटू बीई और ये साइड उधर लिखेंगे, तो ये सी आ गया इधर, सीई इंटू टी। समझ में है ना। देखो अब ऐसा क्यों किया सर, अरे टू ऐसा कर रहा है तो ऐसे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना। तो डी बी इधर है तो इधर लिखा डी बी, और ये उधर है तो ये उधर लेके जाएंगे। तो देखो ये उधर लेके गए, देखें टी इधर क्या है, सी आ गए तो सी आगे लिखा। ठीक है, टी बाद में तो टी बाद में लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या किया अपन ने, सिंपल ये साइड इधर ली और ये साइड इधर ली। क्यों किया ऐसा, क्योंकि प्रूव में ऐसा है, जैसा प्रूव में है वैसा आपको करना पड़ेगा। तो ये जो डी बी है ये इधर था तो इधर दैट इज करके इधर लेके आए, और ये जो है पोर्शन इधर लेके आए। तो इसमें का सी पहले लिया अपन ने, क्यों, क्योंकि प्रूव में सी पहले है और टी बाद में लिखा है ना। कुछ फर्क पड़ता है क्या, 3 इंटू 4 करो, समझो इसको 3 लो 3 और इसको 4 लो, 3 इंटू 4 कितना होता है 12 और 4 इंटू 3 कितना होता है 12। तो पोजीशन चेंज होने से कुछ चेंज होता है क्या बेटा, नहीं। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, ओके।